शायद वो भी कभी मेरे जैसी रही होगी। शायद उसको भी कोई रमोना मिली हो कभी, जिसने उसे झंझोड़ दिया होगा। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मेरे साथ इतना क्यों रहती फिरती है। वैसे बताया तो मैंने भी नहीं कभी, लेकिन बन गए थे हम गाढ़े यार। जाते वक्त उसने एक जोड़ी पायल खरीदी। जोड़े में से एक मुझे दे गई थी, जिसे मैंने आज भी सहेज कर रखा हुआ है। अब वो चेहरी रानी मधुमक्खी, सब ततैया उसके आसपास मंडराते। मेरे हाय हेलो वाली लड़का पार्टी भी आजकल मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। एक बार मिलवा दे, बस इंट्रो करवा दे टाइप मुहारे आने लगे। खैर, रमोना को कभी कोई आपत्ति नहीं होती। वो बिना संगत की परवाह किए जो मन आए सो करती, और जो नहीं मन आए वो ना करती। वो एक छोटे से कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी, और मैं अक्सर उसकी छुट्टी के वक्त गप्पे मारने, तफरी करने उसके पास पहुंच जाती थी। तब मेरे 2-4 लड़के दोस्त भी वहीं आ भटकते। हम सब यूं ही बतियाते या घूमने निकल जाते। एक शाम मैंने और मेरे एक दोस्त विकी ने एमजी रोड घूमने का प्लान बनाया और रमोना को कैफे से लेने चले गए। वो हिंदी सीख रही थी, और जैसे हम किसी भी भाषा की गालियां और प्यार भरे शब्द पहले सीखते हैं, उसने भी खूब सारी हिंदी गालियां सीख ली थी। वो हमेशा हमारा स्वागत हिंदी गालियों की बौछार से करती, और फिर अपनी इटालियन एक्सेंट में कहती, मेरी जान क्या चाहिए। जवाब में लड़के दोस्त हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मांगते कि वो हर बार कहती, एवरी डॉग हैज इट्स डे, और खिलखिलाते हुए उन्हीं के कंधों पर हाथ रख मस्त चलती। जब हमने उसे अपना उस शाम का प्लान बताया तो वो झट से तैयार हो गई। इतना जरूर बोली कि वो पूरे दिन काम करके थक गई है, इसलिए शावर लेकर ही हमारे साथ चल सकती है। अब हमें उसके घर जाना पड़ता और खाली पीली कसरत हो जाती। सो मेरे दोस्त ने तपाक से कहा, तुम तो ऐसी ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें नहाने की भला कोई जरूरत नहीं। मैंने भी कहा, चलो ना, बाद में आकर नहा लेना। यूं दोस्तों की जिद के आगे झुक जाना मेरे लिए तो बहुत मामूली सी बात थी। अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को औरों की अपील के सामने भुला देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये तो महज ना नहाने की बात थी, लेकिन उसने शायद अपनी इच्छाओं को तरजीह देना सीखा था। वो इच्छा चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, वो बोली कि उसके नहाने और सुंदर दिखने में कोई कनेक्शन नहीं है। सुंदर तो वह 10 दिन ना नहाते भी तो भी दिखती। उसकी नहाने की इच्छा से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमें देर हो रही है तो हम जाएं, वो बाद में आ जाएगी। एकदम सीधी बात, 2 टुक। मैं हैरान, कोई लड़की अपनी इच्छाओं के बारे में ऐसी साफ राय रख सकती है, मामूली लगने वाली बातों के लिए भी इस हद तक निश्चय रख सकती है। एक पल के लिए मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई। मैं कितनी ही बार नहाना, खाना, क्लास, आराम और कई बार जरूरी काम भी दोस्तों के कहने पर छोड़ देती थी। नींद आई है और दोस्त बोली कि पार्लर चलो, और मुंह धोकर निकल लिए। भले मन ही मन खूब झुंझलाई हूं। दोस्तों के लिए क्लास बंक कर दी, मन चाहे ना चाहे। लेकिन ये तो कभी कोई काम औपचारिकतावश नहीं करती। हम भारतीय, खासकर लड़कियां, औरों की बात मानकर अपनी जरूरतें अक्सर दरकिनार कर देते हैं। बाद में कोसते हैं खुद को भी और दोस्तों को भी। ना ही हम औरों के हो पाते हैं और ना ही खुद के। और फिर वही पुरानी ब्लेम गेम, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, फलाने के लिए ये करा, ढिमके के लिए वो करा। अरे यार, अगर नहीं मन है तो मत करो, और करो तो फिर जताना कैसा।